श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? महादेव की कृपा आप पर बनी है। अगर आप सीहोर कुबेरेश्वर धाम जा रहे हैं तो ये वीडियो ज़रूर से देख लीजिएगा। पार्ट 1 में आपने बहुत सारा प्यार दिया, जिसको लेकर मैं आपके साथ शेयर कर रही थी। कुबेरेश्वर धाम की जो हमारे साथ घटना हुई, उस जो उसको मैं बयां कर रही थी, तो आपने बहुत सारा प्यार दिया। हालांकि मेरे साथ क्या हुआ और महादेव की कृपा कितनी रही, वो सब कुछ बताऊंगी इस छोटी सी वीडियो में। तो वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। आप सबने प्यार दिया, उसके लिए दिल से धन्यवाद, दिल से शुक्रिया। और दिल से आप सभी को महादेव की कृपा बनी रहे, ऐसा ही कामना और इच्छा रखती हूँ। दोस्तों, ये है पीछे का द्वार, जिधर से गेट नंबर 1 पर हम कंकर शंकर की पूजा करते थे। अब यहाँ पर भी द्वार बन गया है। चारों तरफ द्वार ही द्वार हैं। कोई से भी द्वार से जाएं तो आप कुबेरेश्वर धाम पहुँच जाएंगे। भोपाल से महज 50 किलोमीटर दूरी पर सीहोर कुबेरेश्वर धाम, जहाँ पर हमारी मनोकामना पूरी होती है। भक्तजनों, आप सभी के साथ जो पहला वीडियो शेयर किया था, उसमें आपको बताया था कि अगर आप सीहोर जाना चाहते हैं तो आपको भोपाल से ट्रेन पकड़नी पड़ेगी सीहोर के लिए। सीधा कुबेरेश्वर धाम ही आना होगा आपको। तो आप सीहोर स्टेशन तक पहुंचेंगे और वहां से कोई भी जो ऑटो रहता है या गाड़ी रहती है, उससे आप आ सकते हैं कुबेरेश्वर धाम। और यहाँ पर आकर कंकर शंकर की धरा पर आकर पूजा अर्चना कर सकते हैं, रुक सकते हैं और कंकर शंकर की धरा पर रुककर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप, सीहोर का रुद्राक्ष जो वितरण होता है, रुद्राक्ष, वो भी आप प्राप्त कर सकते हैं। केदार शिला की पूजा कर सकते हैं और अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए जो भी मंत्र उच्चारण आपको करना होगा वो आप कर सकते हैं। यहाँ सब कुछ निःशुल्क रहता है। अगर आपको भोजन इत्यादि करना है तो वो भी आपको निःशुल्क रहता है। कुबेरेश्वर धाम की यही एक खासियत है कि अगर आप यहाँ आते हैं तो आपका कोई भी एक पैसा खर्च नहीं होता है। साथ ही साथ आपको दर्शन पूजा अर्चना भी बहुत अच्छे से बैठकर कर सकते हैं। पूजा अर्चना में कोई अड़चन नहीं आएगी। आप कोई भी ज्योतिर्लिंग में जाते हैं तो वहाँ पर आपको कुछ ना कुछ देना होता है, अगर आप अच्छे तरीके से पूजा अर्चना करना चाहते हैं तो। और शिवलिंग को तो बहुत दूरी से देखना पड़ता है, लेकिन कुबेरेश्वर धाम में अगर आप आते हैं तो आपको कोई भी रोक टोक नहीं है। कहीं पर किसी भी स्थान पर बैठकर पूजा अर्चना कर सकते हैं। लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखें, जहाँ पर भी पूजा अर्चना करते हैं वहाँ पर किसी भी प्रकार की गंदगी ना फैलाएं और जो भी पूजा अर्चना, फूल, बेलपत्र इत्यादि जो भी सामग्री है वो एकत्रित कर कर एक स्थान पर रखें, जिससे किसी भी भक्त को परेशानी ना हो और ये जो पूजा की सामग्री है वो किसी के पैरों तले ना जाए। अब यहाँ पर बात करते हैं कि हमारे साथ कौन सी एक घटना हो गई थी। जी हाँ दोस्तों, अब मैं बात करती हूँ कुबेरेश्वर धाम में जो घटित हुई हमारे साथ घटना। हुआ क्या था, दरअसल जब हमने पूजा अर्चना कर ली थी, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी और गर्मी के अभाव में हम लोगों ने कुछ खाया पिया नहीं था। क्योंकि जब हम किसी यात्रा पर जाते हैं या हम किसी भगवान के दर्शन करने के लिए जाते हैं तो हम यही सोचते हैं कि हम व्रत और निर्जला या फिर जल ग्रहण करके ही दर्शन कर लें, अन्न ना ग्रहण करें। और यही कामना के साथ हमारे पूरे परिवार ने दर्शन किए। दर्शन बहुत अच्छे से हुए, भली भांति हुए। पूजा अर्चना हुई कंकर शंकर की धरा पर। कंकर शंकर की पूजा भी हमने बहुत अच्छे से कर ली। उसके बाद खाने के लिए अभी तो अन्न ग्रह जो रहता है वो सीता माँ की रसोई, अन्नपूर्णा की रसोई बन चुकी है। लेकिन जो खाना पीना था, भीड़ बहुत ज़्यादा थी, जिसकी वजह से हम लोग बाहर ही खा रहे थे। और खाना खाया हमने, खाने के बाद हम लोग धूप में थोड़ी देर खड़े हुए, जिसकी वजह से हम लोगों के दिमाग में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होने लगी। और यहाँ पर मेरी जो बूढ़ी नानी थी, 50 साल से ऊपर की थी, उनको तुरंत ही
ऐसा अचानक से उनके साथ हुआ जिसको लेकर हम लोग आनन फानन में आ गए। और हमको पता भी नहीं था कि सीहोर कुबरेश्वर धाम में एम्बुलेंस तत्पर रहती है। हम इस चीज़ का मतलब हम लोगों को बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था, अन्यथा हमारे साथ कोई भी घटना नहीं होती। लेकिन महादेव की कृपा से हम सब सुरक्षित हैं। लेकिन हुआ क्या था वो चलिए जान लेते हैं। कुबरेश्वर धाम पर गए, पूजा अर्चना की, प्रसाद ग्रहण किया। उसके बाद हम लोग बैठे ही थे कि तुरंत ही हमारी नानी को चक्कर आए और चक्कर आकर वो उनके दांत बंद हो गए और उनका दिमाग काम नहीं कर रहा था। वो बेहोश हो गई, उनके होश बिल्कुल भी नहीं था उनको। इस चीज़ को लेकर हम सब, क्योंकि हमारे साथ कोई जेंट्स नहीं था, जिसकी वजह से हम लोग बहुत परेशान हो गए। और कुबरेश्वर धाम जो जो धरा है वहाँ से सीहोर स्टेशन बहुत दूर है, यानी कि 2-4-6 किलोमीटर तो होगा ही होगा, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है। तो वहाँ पर जो मेडिकल वगैरह होते हैं वो सब भी बहुत दूरी पर थे, जिसकी वजह से हमें थोड़ा सा अभाव हुआ, दवाई नहीं मिल पाई। और हम ये कामना करते हुए आए थे कि हम अच्छे से दर्शन करेंगे और दर्शन करने के बाद हम ठीक सही भली बात अपने घर पहुंच जाएंगे। लेकिन हमें वहाँ पर दवाई की ज़रूरत पड़ी। लेकिन दवाई की ज़रूरत पड़ने के बावजूद भी हमारे मन में एक सवाल आया कि जब हम शिव पुराण कथा श्रवण करते हैं तो बहुत लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में पत्र आते हैं जो कि बिना दवाई ही बड़ी से बड़ी बीमारी ठीक कर देते हैं। ये रुद्राक्ष और कंकर संकर की धरा। तो हम कंकर संकर की धरा पर बैठे हुए हैं और फिर भी हमें दवाई की ज़रूरत पड़ रही है। ये तो संभव होगा ही नहीं, ऐसा हमें करना ही नहीं, क्योंकि कंकर संकर की धरा पर भी अगर हमें दवाई की ज़रूरत पड़े तो हमारा आना व्यर्थ है। इस चीज़ को मन में रखते हुए मैं सिर्फ और सिर्फ श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करती रही। और मुख्य द्वार के सामने मैं खड़ी हो गई और बाबा से विनती करने लगी कि बाबा, हम इनको सुरक्षित घर पर पहुंचाना चाहते हैं और बिना किसी दवाई के। अब ये आपको करना है, कैसे करना है, क्या करना है, ये सब आप पर निर्भर करता है। आपको सही करना है, नहीं करना है, आप जानते हैं। मेरा बस इतना है कि मैं जिस प्रकार यहाँ आई हूँ उसी प्रकार मैं अपने घर सुरक्षित पहुँच जाऊँ। मैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करती रही। मुझे एक रुद्राक्ष मिला था जो कि मैंने जल में गलाया और उस जल को उनके मुख में 1-2 बूंद डाले और उसके बाद मैंने उनके आँखों पर, नेत्रों पर वो जल लगाया। उसके बाद 10 से 15 मिनट का हमने इंतज़ार किया। उसके बाद धीरे धीरे उनकी आँखें खुली। आँखें खुलने के बाद उनके साथ क्या हुआ था, उनका बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से उनके दांत बंद हो जाते हैं और उनको होश नहीं रहता है। तो धूप की वजह से उनका बीपी बढ़ गया था और वो दवाई भी नहीं लेकर आई थी, जिसकी वजह से हमें ये सब झेलना पड़ा। अब हम बताते हैं आगे की घटना। उसके बाद धीरे धीरे उनकी आंखें खुली। आंखें खुलने के बाद उनका धीरे धीरे से मुख खुलना शुरू हुआ। उसके बाद 15 से आधा घंटा या 45 मिनट तक हम वहीं मुख्य द्वार के बाहर जो दुकान है उन पर बैठे रहे और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते रहे। धीरे धीरे उनको होश आया और होश आने से पहले हमने मुख्य द्वार की जो रज होती है उस रज को उठाकर उनके मस्तक पर, उनके गले पर, उनकी गर्दन पर लगाया, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि उनको होश आया। जैसे ही हमने उनको स्पर्श कराया वो रज, वैसे ही कुछ सेकंड, 10 से 20 सेकंड के अंतराल पर ही उनके पलक झपकने शुरू हो गए। और ये कंकर संकर की धरा से ही मैं बोल रही हूँ, ये बिल्कुल भी झूठ नहीं है, ये 100% सही बात है, सत्य घटना है, मेरे साथ घटी हुई है। और उसके बाद उनको होश आया। मुख्य द्वार पर मैंने उनको मस्तक, उनकी जो रज है वो मस्तक पर लगाई और बाबा से माफ़ी मांगी, क्षमा मांगी और उसके साथ साथ हम वहाँ से निकल पड़े। निकलने के बाद हम लोग गए उज्जैन और उज्जैन से हम लोग आए अपने घर।
सीहोर कुबरेश्वर धाम से लेकर हमारे घर की जो दूरी है करीबन 6 से 700 किलोमीटर होगी। उसके बाद भी हमें एक गोली की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। कुबरेश्वर धाम से हम उज्जैन महाकाल की नगरी गए और वहाँ बाबा के दर्शन किए, एक रात्रि विश्राम किया स्टेशन पर और उसके बाद हम तीसरे दिन अपने घर पहुँचे। और उस दिन का और आज का दिन हमें, जो हमारी नानी है, उनको बीपी की जो दवाई थी वो खानी नहीं पड़ी। और ये घटना मेरे साथ हुई है और इसको मैं बाबा का चमत्कार बोलूँगी। और बाबा की कृपा से ही हमारी नानी सुरक्षित है, आज भी सुरक्षित है। और हम लोग इसी कामना के साथ आप सभी से बोलते हैं कि अगर आपकी कोई मनोकामना है, अगर आपके साथ कोई ऐसा रोग है या बीमारी है जो आपकी नहीं कट रही है, एक बार मेरे कहने से एक बार कंकर शंकर की धरा पर जाइए और वहाँ पर उनकी जो रज है वो मस्तक पर लगाइए। सीहोर का जो रुद्राक्ष है उसका जल ग्रहण कीजिए। साथ ही साथ आप कंकर शंकर की पूजा करके वो कंकर शंकर अपने घर लाकर पूजा अर्चना कीजिए। आप यकीन नहीं करेंगे, कितनी भी भयंकर बीमारी क्यों ना हो वो बीमारी खत्म हो जाएगी। एक और अपने साथ जो घटना हुई थी वो शेयर करेंगे। वो हमारे 4 वर्ष के बच्चे के साथ हुआ है। वो क्या हुआ वो आगे की घटना हम बताएंगे आपको। हो सकता है कि कभी बाबा की कृपा प्राप्त हुई तो हमें कुबरेश्वर धाम जाकर या शिव पुराण कथा में जाकर हमारा पत्र पहुँचे, क्योंकि जो हमारे बच्चे के साथ था वो सही तरीके से धीरे धीरे जो बीमारी थी वो समाप्त हो चुकी है और वो बहुत जल्दी हम आपके साथ शेयर करेंगे। तब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ध्यान रखें और बाबा पर विश्वास बनाए रखें। अगर विश्वास है तो एक लोटा जल निरंतर चढ़ाते रहिए। आपकी कोई भी मनोकामना होगी वो बाबा ज़रूर पूरी करेंगे। इसी विश्वास के साथ आप सभी से अभी हम मांगते हैं क्षमा याचना, जो कि ये वीडियो थोड़ी सी डिले हो गई। आप सभी से अनुरोध है कि अगर आप कंकर शंकर की धरा पर जाते हैं तो जो रुद्राक्ष है वो रुद्राक्ष आप वहीं से, जो कार्यालय है वहाँ से लीजिए। कोई भी बाहर शुल्क देकर आप रुद्राक्ष प्राप्त मत करिए। कंकर शंकर की धरा पर जो रुद्राक्ष मिलता है वो निःशुल्क मिलता है। आप निःशुल्क रुद्राक्ष लाकर अपने घर के जल में तांबे के लोटे में गलाकर आप अपने परिवार के साथ वो जल आचमन लें और आपकी कोई भी बीमारी होगी, सभी प्रकार की बीमारी कट जाएंगी। इसी कामना के साथ अब हम इस वीडियो को यहीं पर विराम करते हैं और प्रेम से बोलेंगे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बाबा आपकी सभी प्रकार की मनोकामना पूर्ण करें। अगर आपके बच्चे हैं नौकरी लायक तो उनकी नौकरी अवश्य लगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।